नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं सुबह के 6 बजने के साथ ही मैं आ गया हूं आपके लिए आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास लेकर के। आज की अपनी इस करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे अपने आगे के करंट अफेयर्स को, और इसकी पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। आप सभी लोग इसकी पीडीएफ को रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो शुरू करेंगे अपनी हम लोग आज की क्लास। 16 अक्टूबर की डेट से 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था। उसके आगे के करंट अफेयर्स हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की पहली न्यूज पे बात करते हैं तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो हैं आपके ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। 9 नवंबर को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। 9 नवंबर को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईबी समर सावत नौसेना अभ्यास में भारत के आईएनएस तरकस ने भाग लिया। तो भारत के आईएनएस तरकस ने आईबी समर 7 नौसेना अभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस तरकस ने भाग लिया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किया है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किया है आपकी उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल की पहल शुरू किया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु में सीएसके एकेडमी का उद्घाटन किया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनको आप सभी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स भारत को 2-2 विश्व कप, इतनी सारी उपलब्धियां हैं और सीएसके के ही पार्ट थे। तो सीएसके के ही नाम पे इन्होंने सीएसके क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? तमिलनाडु में किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया इकोसिस्टम बनाया है। एक नया इकोसिस्टम जोन मालदीव में खोज किया है। एक नया इकोसिस्टम वैज्ञानिकों ने खोज किया है। कहां पे किया है? मालदीव में किया है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने नया इकोसिस्टम मालदीव में खोजा है। 17 अक्टूबर पे आ जाते हैं तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जो आपकी संस्था है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये हर साल सभी देशों की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक रैंकिंग प्रदान करती है उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में नासा ने अपने डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के सफल परीक्षण की घोषणा किया है। नासा ने अपने डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के सफल परीक्षण की घोषणा किया है, नासा ने किया है। तो नासा के नाम पे एक और उपलब्धि हो गई कि उसका डार्ट मिशन जो था वो अब बिल्कुल सक्सेसफुल है। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज टीम को प्रदान की गई। राजा भलींद्र सिंह जो ट्रॉफी है वो सर्विसेज टीम को प्राप्त हुई है इस बार। हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इराक के नए राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किस टेक कंपनी ने इंडिया में प्ले पॉइंट्स ने गूगल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने इंडिया में प्ले पॉइंट्स गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल ने एक क्या लॉन्च किया है? प्ले पॉइंट्स लॉन्च किया है। किस टेक कंपनी है जिसने ये प्ले पॉइंट्स लॉन्च किया है गूगल के माध्यम से। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी में किया है। तो एक और सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम कामरूप का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में किया है। तो इसी के साथ एक और परम कंप्यूटर आपके अपने देश को मिल चुका है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107th है। यानी कि अभी भी भारत की स्थिति भूख के मामले में बहुत ही नीचे है। 107वीं रैंकिंग है आउट ऑफ 121 में से भारत को 121 में से
121 में से भारत को 107वां स्थान हासिल हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10 से 11 स्थान ही हम लोग नीचे हैं। तो यानी कि भूख के मामले में अभी भी भारत की स्थिति, गरीबी के मामले में भारत की स्थिति में अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है। 18 अक्टूबर की बात करते हैं तो 13 से 16 अक्टूबर 2022 को 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया। आर्ट फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया गया? तो आर्ट फेस्टिवल आपका दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से ऊना, या ऊना जो कि आपका हिमाचल में पड़ता है, तक संचालित की जाएगी। तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की एक जगह है ऊना तक संचालित की जाएगी। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री सीमा विवाद को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने किया है। इजराइल और लेबनान के बीच में समुद्री सीमा को लेकर के काफी समय से एक विवाद चलता आ रहा था और उस विवाद पर को खत्म किया। दोनों देशों ने आपस में बातचीत की और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और इस बातचीत दोनों देशों को जो बैठा के समझाने का काम किया है वो अमेरिका ने किया है। हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया, तो आपको तुरंत बताना होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसने जारी किया? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जारी किया है। इस बात को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। 16 से 17 अक्टूबर 2022 को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित किया गया है। 16 से 17 अक्टूबर 2022 को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया। 19 अक्टूबर 2022, जनवरी फरवरी 2023 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। जनवरी फरवरी 2023 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया। अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के आदित्य L1 जो मिशन चल रहा है, इसके लिए प्रधान वैज्ञानिक यानी कि हेड वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है आदित्य L1 मिशन के लिए। 20 से 28 नवंबर तक 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो आपका जो हर साल फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन इस बार गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर तक, और यह आपका 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है, और इस साल इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा नई दिल्ली भारत में आयोजित की जाएगी। 20 अक्टूबर 2022 हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है इनको। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन के रूप में नामित किया। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन के रूप में नामित किया है। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में शुरू किया गया, यानी कि आपका जो सीएनजी का कंप्रेस्ड बायोगैस
कंप्रेस्ड बायोगैस का जो सबसे बड़ा प्लांट है वो अब कहां पे है, तो ये आपका पंजाब में है। और कितना बड़ा है, तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट है जो कि अब पंजाब में है। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पे है। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर है। अक्टूबर 2022 में जारी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान देश बाहर हुआ है। अक्टूबर 2022 में जो जारी हुई है FATF की ग्रे लिस्ट से, ग्रे लिस्ट जारी करता है FATF, हर साल जारी करता है, जिससे इस साल पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखना पड़ा। अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण थाईलैंड ने किया है। अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम सितरांग, इसका नाम किसने रखा, तो थाईलैंड ने रखा इसका नाम सितरांग। याद रखिएगा कि अक्टूबर 2022 में जो एक तूफान आया था, एक जो चक्रवात आया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सितरांग। और उसका नाम किसने रखा था, तो उसका नाम थाईलैंड ने रखा है। 21 अक्टूबर 2022 की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनैक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो काफी उथल पुथल हुई और इन सभी उथल पुथल के बाद ऋषि सुनैक जो कि भारतीय मूल के हैं उनको वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं। किस पार्टी से संबंधित है ऋषि सुनैक, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। श्रीलंका के लेखक सुहान करुनाटिल्का ने उपन्यास द सेवन मून्स और माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो श्रीलंका के लेखक हैं सिहान करुनाटिल्का ने उपन्यास द सेवन मून्स और माली अल्मीडा, ये पूरा नाम है द सेवन मून्स और माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो स्पेन में अंडर 20 जो विश्व कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी उसमें आपके अमन सहरावत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया है। पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यरूशलेम इजराइल में किया जाएगा। पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यरूशलेम इजराइल में किया जाएगा। हाल ही में रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि BCCI का नया अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रोजर बिन्नी अब आपके BCCI के नए अध्यक्ष हैं। 22 अक्टूबर 2022 की बात करेंगे। हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ यानी कि बाल अपराध को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला PM के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी, क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। हाल ही में IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है। किसने जीता है, IIT मद्रास ने। हाल ही में IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है। किसने जीता है, IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है। तो ये थी बेटा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके 22 अक्टूबर तक के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके आगे की जो 23 अक्टूबर की होगी वो हम अगली क्लास में अपनी कवर अप करेंगे। और ये टोटल 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। आपका कोई भी एग्जाम हो जो आगे हाल फिलहाल में होने वाले हैं उनमें सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहना होगा। आपको जाना है
टेलीग्राम पे लिखेंगे एग्जाम कोच विदाउट एनी स्पेस, लगातार लिखिएगा एग्जाम कोच 1, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे आगे की अपनी 23 तारीख के करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।